तो साथियों उस समय पे हुआ ये था कि काम एक ही जगह चल रहा था और बाहर के लिए बोला था, लेकिन उस समय ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आया था कि सर की बात माननी चाहिए, और वो आलसपुर में रह के काम कर रहे थे। तो हमारे जो साथी थे, सीनियर साथी थे, यशपाल गुर्जर जी, तो किसी को प्लान दिखाने गए थे और हुआ ये था कि डॉक्टर और भैंस वाली कहानी उन्होंने सिद्ध कर दी, और वो उनका प्लान समझ के आ गए और उस प्लान को लेके हमारे पास आए कि गोपाल जी ये बहुत अच्छी कंपनी है और आप यहाँ काम करो, और इसमें तो कुछ भी नहीं है, मैं ये अच्छा पैसा दे रही है। मैंने कि सर इससे भी बढ़िया मिलेगी आपको तो कि हम वो, अगर बढ़िया में इससे बढ़िया मिलेगी तो इसको छोड़ देंगे उसको करेंगे, नहीं उससे भी बढ़िया मिलेगी तो कि फिर उसको करेंगे। तो मैं सर आपके पीछे हम कहाँ कहाँ तक भागेंगे, आपके पीछे कहाँ तक दौड़ेंगे, और इसमें मार्केट में हम आज किसी भाई को इसको दिखा रहे हैं, कल दूसरी को दिखाएंगे, परसों तीसरी को दिखाएंगे, तो ये हमसे नहीं हो पाएगा और हमारी साख यहाँ खत्म हो जाएगी और हम यहाँ ना गैल के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो ये सब कुछ बोल के हमने उनको मना कर दिया था, लेकिन वो मानने वाले थे नहीं। उनको काफी समझाया था कि भाई करना ही है तो इसको कहीं दूसरे एरिया में जाके कर लो, कम से कम आप हमारी मेहनत पे पानी मत फेरो। लेकिन उन्होंने माने नहीं और उन्होंने हमारी टीम में ही उस बिजनेस को डालने के प्रयास पूरे पूरे कर दिए। और साथियों हुआ भी यही कि धीरे 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 उन्होंने 500 लोगों की एक साइड से पूरी टीम खत्म कर दी। तो लगा कि सर ने बोला था कि बाहर बिजनेस को डेवलप करना है, बड़े शहर डेवलप करना है, अगर हम पहले से डेवलप कर पाते तो आज ये मुसीबत झेलने की दिक्कत नहीं आती। क्योंकि एक ही जगह बिजनेस है, एक ही एरिया में अगर ओले पड़ जाए तो खेती बर्बाद हो जाएगी, अगर अलग अलग जगह पे काम है तो एक जगह परेशानी आएगी तो दूसरी जगह काम हो जाएगा। तो उस समय पे लगा कि सर की बात अगर मानते तो आज हम ज्यादा नुकसान में नहीं रहते। तो ये सब कुछ कुछ हुआ उसके बाद में, अब वो बात सर की ध्यान आई कि बाहर काम करना है और छोटे शहर से गांव से यहाँ डायमंड नहीं बना जा सकता। तो डिसीजन लिया और आगरा जाके काम शुरू किया। आगरा के बाद में मथुरा गए, धीरे धीरे भरतपुर, आगे काम कोटा भी पहुंचा, सवाई माधोपुर भी काम पहुंचा। इस प्रकार से आगे काम बढ़ा और यहाँ से गोल्ड का सम्मान लिया। फिर गोल्ड के बाद में काम चलता गया चलता गया। फिर धीरे धीरे अब तक तो जो हो रहा था वो हो रहा था, लेकिन बात समझ में आने लगी कि काम सिस्टम से ही चलता है और काम अपलाइन से ही चलता है। हम सिस्टम को तो मानते हैं लेकिन सिस्टम की नहीं मानते हैं। हम अपलाइन को तो मानते हैं लेकिन अपलाइन की नहीं मानते हैं। ये अक्सर कर सभी के साथ होता होगा या नहीं होता होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ था कि मैं सब कुछ मान रहा था लेकिन अपलाइन की नहीं मान रहा था, सिस्टम की नहीं मान रहा था। मैं सिस्टम में तो जाता था लेकिन सिस्टम की नहीं मान रहा था। शुरुआत में हमारे बयाना के अंदर महागुरु जी सुनील सर जी के माध्यम से बेनू चला करता था, उसमें जब मैं जाया करता था तो हमारे जो सीनियर साथी थे वो फोन करते थे तो जल्दी आ जाओ, मीटिंग चालू हो गई है। तो मैंने कि ये पता नहीं ऐसे क्यों बोलते हैं और ये काम इनका है, ये मीटिंग अटेंड करें तो हमें हमें क्या पड़ी है, तो ये तो इनका काम है, अपलाइन का काम है। तो शुरुआत में ऐसा लगता था कि ये काम अपना है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम जाते थे। ऐसे कुछ संस्कार थे कि अवहेलना हमने नहीं की और सिस्टम में हम जाते थे। लेकिन सिस्टम में जाते जाते एक समय ऐसा आने लगा साथियों कि हमें स्टेज का नंबर आने लगा, तो अंदर में बहुत हेजिटेशन थी, झिझक थी, तो स्टेज पे जाने में कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो जैसे ही टेस्ट मनी वाली बात आती थी तो मैं बाहर आ जाता था, मैं कोई बहाने बना लेता था, बाहर आ जाता था, और टेस्ट मनी के टाइम पे मैं अंदर हॉल में रुकता ही नहीं था। तो साथियों एक दिन मैं हॉल के अंदर से बाहर आया हुआ था और मैंने कहीं के लिए फोन लगा लिया था, मैंने कि चलो बाहर रहते हैं और बातचीत कर लेते हैं।
तो मेरे को मालूम नहीं चला और मैं बात कर रहा था। इतने में ही हमारे महागुरु सुनील सर जी पीछे से आते हैं और मेरा हाथ पकड़ते हैं और वो सीधे स्टेज पे पहुंचाते हैं। मेरे को पता ही नहीं लगा, ना बोलने का कुछ मौका मिला, ना मेरे से सर ने कुछ बोला और वो सीधे जाके स्टेज पे छोड़ा। स्टेज पे जाके साथियों ऐसा लगा था कि पता नहीं, अब तो ऐसा लग रहा था कि राजधानी दौड़ रही है। इतनी तेजी से दिल धड़क रहा था कि मैं अब क्या करूं। भाई अब भाग भी नहीं सकता था और शोभा भी नहीं लग रहा था कि चलो अब जो होगा देखा जाएगा। तो पता नहीं उस समय पे मैं नाम गाम क्या कुछ बोल पाया था या नहीं बोल पाया था, लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था। और जैसे ही सिस्टम बयाना से बंद हुआ तो सर का बिजनेस आगे दूसरे शहरों में जा चुका था, कई शहरों में। तो यहाँ से सर ने मूव कर लिया था और बयाना में सिस्टम नहीं मिल रहा था। लेकिन बात मेरे थोड़ी थोड़ी सिस्टम वाली समझ में आई थी और मैं भरतपुर ट्रेन से सिस्टम के लिए जाता था। संडे फ्राइडे में कंटिन्यूअस कर रहा था। तो मेरे को एड्रेस अगर मालूम नहीं होता तो मैं सर से फोन करके पूछता था, सर आज कहाँ पे वेन्यू है, आज कहाँ पे ट्रेनिंग है। तो इस प्रकार से मैं अकेला जाना शुरू किया और अकेले के साथ साथ धीरे धीरे यहाँ बताया जाता है कि जैसा खुद करते हैं वैसा धीरे धीरे टीम भी करती है। तो मेरे साथ 2 जाने लगे, 4 जाने लगे, धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। 10 हुए, 20 हुए, 30 हुए, 40 हुए, 50 हुए, सैकड़ों लोग मेरे साथ सिस्टम में जाने लगे। तो सर का आशीर्वाद मिला फिर दोबारा से कि बयाना के लिए फिर वेन्यू के लिए बोल दिया और कुछ समय हमारा वेन्यू ट्रेनिंग बयाना में होने लगा और उस समय काम की और स्पीड बढ़ी और साथियों पर्ण का सम्मान लेने का मौका मिला। साथियों इसी प्रकार से चलता रहा, लेकिन बीच बीच में होता ये रहा कि हम आलसपुर में उतरते रहे। हमें जाना तो सीधे था, टिकट तो डायरेक्ट का था, लेकिन बीच में आलसपुर आता रहा। इस प्रकार से काम कभी स्लो हो जाता, कभी स्पीड पकड़ता, कभी स्लो हो जाता और धीरे धीरे करके सर की बातें ध्यान आने लगी कि काम एक जगह से नहीं होता, काम अलग अलग शहरों को बिल्ड करना होता है, तब काम बड़ा होता है। एक जगह से सिल्वर बना जा सकता है, सिल्वर स्टार बना जा सकता है, डायमंड नहीं बना जा सकता। तो साथियों धीरे धीरे शहर डेवलप शुरू करना चालू किया। तो इसमें आगरा, मथुरा, कोटा, सवाई माधोपुर, दिल्ली, इस प्रकार से काम बढ़ने लगा। चलते चलते आगे अभी हमारे जो कुछ शहर प्रोसेस में हैं जैसे बड़ौदा, अहमदाबाद, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये सब कुछ आने लगा कि अगर लापरवाही ना होती तो आज और ही मुकाम होता, अच्छा मुकाम होता। लेकिन हमसे कितनी लापरवाही हुई कि हमने सर की बातों को शुरुआत से नहीं माना। लेकिन जो भाग्यशाली लोग होते हैं कि जो शुरुआत से इन बातों पे ध्यान देते हैं, इन बातों को मान लेते हैं, वो अपना समय बचा लेते हैं। क्योंकि साथियों यहाँ अगर थोड़ी सी भी ढील होती है और 1 साल का भी अगर डिले हो जाता है तो 1 साल में यहाँ करोड़ों का नुकसान होता है। जबकि होता ये है कि हम थोड़े से बहाना बना लेते हैं कि आज सर ये काम है, आज ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम ट्रेनिंग में नहीं जा पाएंगे, आज इसलिए हम वेन्यू में नहीं जा पाएंगे, आज हम फील्ड में नहीं जा पाएंगे। उन बातों पे हम ध्यान देते हैं और सिस्टम पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए साथियों कुछ एक्स्ट्रा समय हमारा यहाँ खराब हुआ और अगर वो समय हम शुरुआत से बचाते तो बहुत कुछ हम आगे और जा सकते थे। लेकिन साथियों फिर भी हमने समय रहते अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया। सिस्टम को सिस्टम को नहीं, सिस्टम की बातों को मानना चालू किया। अपलाइन को नहीं, अपलाइन की बातों को मानना शुरू किया कि कुछ भी हो जाए
दुनिया कुछ भी करे, कुछ भी बोले, लेकिन यहाँ हमारे गुरु जो बोलते हैं हम वही करेंगे। ले दोस्तों, दुनिया का क्या है? दुनिया ने तो भगवान शंकर को भी नहीं छोड़ा था। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी पृथ्वी की सैर पे आए हुए थे और वो अपने वाहन नांदिया पर बैठ के जा रहे थे, तो एक गांव में से वो गुजर रहे थे, तो गांव वाले बोले कि देखो कितने निर्दयी हैं और दोनों की दोनों बैठ के जा रहे हैं। इस नांदिया पे दोनों बैठ के जा रहे हैं, देखो कितने निर्दयी हैं। तो भगवान ने सोचा कि चलो मैं उतर जाता हूँ, पार्वती जी आप बैठो। दूसरे गांव से निकले तो दूसरे गांव वाले बोले देखो ये औरत कैसी है, आदमी पैदल जा रहा है और ये खुद सवारी पे बैठ के जा रही है। तो पार्वती जी बोली कि भगवान आप बैठो, मैं पैदल चलती हूँ। तो तीसरे गांव में से निकले तो वहां पे बताया गांव वालों ने, अरे कि देखो ये आदमी कैसा है, औरत बेचारी पैदल पैदल जा रही है और खुद बैठ के जा रहा है। तो यहाँ हमको पहली बार ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे, हम कैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस है हमारा लोगों का। अब लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, इस बात पे ध्यान नहीं देना है। और हम यहाँ, हमें कैसा मौका मिला है कि हमें यहाँ से आम से खास बनने का मौका मिला है। और जो इस मौके को पहचान लेते हैं समय अनुसार, वो यहाँ से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? समय की स्वतंत्रता। ज्यादातर लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन जिंदगी में भाग दौड़ रहती है, समय नहीं रहता है। पैसा तो होता है लेकिन समय नहीं होता है। कुछ लोग यहाँ से दुनियादारी से, अन्य कामों से देखते हैं कि काम भी नहीं है, समय है उनके पास, किसी के पास सुरक्षा नहीं है। लेकिन यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पे जब हमको मालूम चला, ये जब अंदर दिल में हमने गहराई से देखा उतर के कि यहाँ पे परिवार की सुरक्षा भी मिल रही है, समय की स्वतंत्रता भी मिल रही है, पैसे की आजादी भी मिल रही है, दूसरों की मदद करके आत्मिक खुशी भी मिल रही है, देश विदेश की यात्रा भी मिल रही है, मंच मायक मनी सब कुछ मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है। तो साथियों, अभी हमारा जो डिसीजन हम ले चुके हैं, वो ये डिसीजन हम ले चुके हैं कि भाई इससे काम कोई बेटर हो नहीं सकता। और जो काम अगर कोई करते हैं तो उसमें कीमत तो चुकानी पड़ती है। नौकरी के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है, एक दुकान खोलते हैं तो उसमें भी पैसा लगाना पड़ता है, समय देना पड़ता है। तो साथियों, यहाँ भी समय देना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी, तभी यहाँ सफलता मिल सकती है। अगर सोचें कि ये काम तुक्के में हो जाता है, तो इसको शुरुआत में हम लोग सोचते हैं कि ये काम तुक्के में हो जाता है, कि चलो बहुत सारे लोग यहाँ से डायमंड बन चुके हैं, हम भी बन जाएंगे। लेकिन तुक्के से काम ज्यादा दिन चलता नहीं है और काम को तो सीरियस होके ही करना पड़ता है। और साथियों, मैंने भी इस काम को अभी सीरियस में लेके मैं कर रहा हूँ और काम करते करते, सर की बात मानते मानते, सिस्टम के साथ चलते चलते, ट्रेनिंग, फंक्शन, वेन्यू, कोर ट्रेनिंग, ग्रुप मीटिंग, डायमंड सेलिब्रेशन, दिशा ट्रेनिंग, इन सब को करते करते आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर मैं सिस्टम से कट हो जाता तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन प्रोग्रेस में जो कमी रही वो खुद की लापरवाही के कारण हुई, क्योंकि इतना ध्यान नहीं दिया था। क्योंकि साथ में होता ही है कि हम शुरुआत में लिस्ट बनाते हैं और प्लान देते हैं, तो प्लान देने के लिए जाते हैं, लिस्ट तो हम बना लेते हैं, लेकिन उसमें अगर हम आलस करते हैं और आज का काम अगर कल करते हैं, तो जिस व्यक्ति को हम प्लान दिखाने जा रहे हैं तो वो हमारी पहचान में तो है, लेकिन वो किसी दूसरे की पहचान में भी होता है। और हमसे पहले अगर कोई दूसरा ज्वाइन उसको करा दे, तो साथियों ये हमारी लापरवाही होती है, ये हमारा नुकसान होता है। जो काम हम समय से कर लेते हैं
उसमें हम सफलता अच्छी पा सकते हैं। और अगर ढील से हमारा नुकसान होता है, 1 साल अगर हमारा डिले होता है डायमंड बनने तक में, तो हमारा करोड़ों का नुकसान होता है। तो इस प्रकार से साथियों, हम आलसपुर में आ जाते हैं, काम को ढील में डाल देते हैं, सर लोगों की जो बात होती है उसमें हम आनाकानी कर देते हैं, कभी सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं, हम अपना दिमाग भी लगाते हैं बीच-बीच में। तो ये सारी गलतियाँ कहीं न कहीं मेरे से हुई हैं, उनके कारण आज मेरा जो लेवल होना चाहिए था वो कम से कम एमरल्ड का होता। तो साथियों, फिर भी प्रभु की कृपा अच्छी रही कि मैंने सिस्टम को छोड़ा नहीं और मैं सिस्टम में बना रहा तो कोई बात नहीं। देर दुरुस्त जब आ जाए व्यक्ति जभी सही। तो साथियों, यहाँ से मैं अपने परिवार का नाम रोशन कर सकता हूँ, मैं अपने परिवार को यहाँ से सुरक्षा प्रदान कर सकता हूँ, मैं दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रह के अपनी आत्मा में खुशी पैदा कर सकता हूँ। और अब सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ से एक ऐसा डिसीजन ले चुका हूँ कि अब जो भी महागुरु हमारे महागुरु जो भी बोले, मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। मैं हमेशा सिस्टम के लिए तैयार हूँ। मैं हमेशा अपने फील्ड साथियों के लिए मदद के लिए तैयार हूँ। क्यों? कि यहाँ डिसीजन जैसा होता है, काम भी वैसा ही होता है कि पक्का अगर डिसीजन है व्यक्ति का, गोल अगर सेट है, डिसीजन मजबूत है, लक्ष्य पे अगर ध्यान है व्यक्ति का, तभी बड़ा काम हो सकता है। यहाँ हमारे महागुरु ने हमें बताया था कि गोल के बारे में कि गो माने जाना पड़ेगा। ओ ओ फॉर वन, एक एक बार में एक ही काम। इसमें बहानेबाजी हम करते हैं तो इसमें हमारा खुद का ही नुकसान होता है। ए फॉर एलोन, एलोन माने अकेला। जंगल में जिस प्रकार से शेर घूमता है, उसी प्रकार से हमें अकेले में फील्ड में जाके काम करना चाहिए। क्योंकि साथियों, जब तक हमारे साथ हमारी अपलाइन होती हैं तो हमें बोलने का मौका नहीं मिलता है और हमें फिर आदत भी ऐसी पड़ जाती है कि अपलाइन होंगे तभी हम फील्ड में जाएंगे, हम अकेले कैसे काम करेंगे। लेकिन जब हमें अकेले जाने की आदत पड़ जाती है तो फिर एक हम शेर की तरह काम करते हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं होती है, जो भी डिसीजन होता है वो खुद का होता है, सब कुछ कमांड कर पाते हैं अपने काम पर। और अगर कोई दिक्कत आए तो उसके लिए हम अपने महागुरुओं से फोन पे लेके सलाह ले सकते हैं कि सर क्या करना है। तो इसका समझ में आया कि गोल का क्या महत्व है। इससे पहले दूसरी दुनिया में तो ये सब कुछ जानने का, सुनने का कभी मौका ही नहीं मिला था। बात आती है दिशा ट्रेनिंग की, तो दिशा ट्रेनिंग में जाके तो लगा था कि ये तो वाकई ऐसा ज्ञान है कि हमारे सेफ शॉप में नहीं, ये तो जीवन भर काम आने वाला ज्ञान है। तो साथियों, यहाँ पैसा तो मिलता ही मिलता है, लेकिन एक लाइफ स्टाइल भी मिलती है, एक जीवन जीने का सलीका और तरीका भी मिलता है। कि मैं मानता हूं कि आज इस प्लेटफॉर्म पे जो भी लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे कि जिनके ये समझ में आया, जिन्होंने ये ज्वाइन किया। नहीं तो अगर बात आती है तो लोग ज्वाइन ही नहीं करते हैं। ज्वाइन जो ही कर पाते हैं जिनके कुछ कर्म अच्छे होते हैं और प्रभु उनको कुछ बड़ा करने वाला होता है, बड़ा देने वाला होता है। तो साथियों, ये सब महागुरुओं की कृपा से ये सब हो पाता है। यहाँ बिजनेस जो चलता है वो अकेले का नहीं चलता है, ये टीम वर्क में चलता है, सपोर्ट से चलता है। अपलाइन की मदद के बगैर हम बड़ी सफलता की कामना यहाँ से नहीं कर सकते।
तो साथियों, मैंने भी डिसीजन लिया कि सर लोग जो भी बोलेंगे, गुरुजी जो भी बोलेंगे, महागुरुजी जो भी बोलेंगे, मैं वही करूँगा, क्योंकि मेरे को अपने परिवार का, अपने खानदान का नाम रोशन करना है, इतिहास बदलना है, इतिहास लिखना है, इतिहास पढ़ना नहीं है, इतिहास लिखना है। और यह तभी संभव हो सकता है, तब हम या सिस्टम में रह के काम करें, तो बड़ा काम यहाँ से हम कर सकते हैं। साथ ही जैसा हमको ऊपर से मिल रहा है, जैसे हमारे महागुरु जी जो कमिटमेंट के साथ, जिस प्रकार से बचपन में माँ-बाप ने जो ध्यान रखा था, उसी प्रकार से आज हमने देखा यहाँ तक के अनुभव में कि हमारे महागुरुओं ने हमारा कितना ध्यान रखा। जिस प्रकार से हमारा ध्यान रखा, उसी प्रकार से हमें भी अपनी टीम में ध्यान रखना है, मॉनिटरिंग करनी है, देखभाल करनी है, क्योंकि जाने-अनजाने में यहाँ एक नया व्यक्ति जॉइन होता है, तो वो एक बच्चे के समान ही होता है, वो कोई कुछ जानता है, कुछ नहीं जानता है, गलतियाँ होती हैं, हमसे भी गलतियाँ हुई थीं। उसी प्रकार से जैसे हमको हमारे महागुरुओं ने क्षमा किया है, उसी प्रकार से वही भाव हमें रखना है। यहाँ छोटी-छोटी गलतियों पे अगर क्रोध आ जाए, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, इसलिए हमें अपने स्वभाव को भी बदलना पड़ता है। और चाहिए मोर, तो बनना पड़ेगा कोर, सीखना पड़ेगा साथियों। तो मैंने भी सीखा यहाँ से, सीख के ही ये कुछ हो पा रहा है। बिना सीखे तो साइकिल भी चलती नहीं है, लेकिन सीख के भी हवाई जहाज चल जाता है साथियों। साथ ही साथ ही यहाँ हमें कुछ अपने आप में बदलाव भी करना पड़ता है, और बिना बदलाव के यहाँ सफलता संभव नहीं है, क्योंकि शुरुआत में हमारे जो दुकानदार साथी थे, जो हमारे साथ फील्ड में जाया करते थे, जिन्होंने हमें जॉइन कराया था, तो वो अपने मिस्त्री वाली ड्रेस में आ जाते थे। तो लोगों को ऐसा लगता था कि पता नहीं, ये प्लान तो करोड़ों का दे रहे हैं, लेकिन देखो खुद की वेशभूषा कैसी है इनकी। तो साथियों, जिस प्रकार से जैसे सभी विभाग में ड्रेस होती है, ड्रेस कोड होता है, डॉक्टर की ड्रेस होती है, वकील की भी ड्रेस होती है, हमारे फौजी भाई की भी ड्रेस होती है, ट्रैफिक वाले की भी ड्रेस होती है, तो हमारा भी ड्रेस कोड होता है। और ड्रेस कोड में अगर हम ये काम करते हैं, टाई पहन के, सूट पहन के, ब्लैक शूज पहन के, तो लगता है कि भाई चलो, अंदर क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, उसको लोग नहीं जानते, लेकिन हमने पहन क्या रखा है, इसको लोग देखते हैं। तो साथियों, ये बदलाव भी हमें करना होता है, और ये बदलाव करने के लिए साथियों हम तैयार हैं, क्योंकि हमें बहुत बड़ी सफलता लेनी है, और हमें डायमंड ही नहीं, क्राउन एम्बेसडर तक जाना है। और हमें डायमंड ही नहीं बनना, हमें अपनी टीम में डायमंडों की लाइन लगानी है। साथियों, इतना बड़ा काम करने के लिए हमें कुछ कीमत तो चुकानी पड़ती है, कीमत तो हर जगह चुकानी पड़ती है। तो साथियों, कीमत यहाँ भी चुकानी पड़ती है। कीमत एक चपरासी के लिए भी चुकानी पड़ती है, कीमत एक दुकानदार के लिए भी चुकानी पड़ती है, कीमत एक फौजी के लिए भी चुकानी पड़ती है। और साथियों, जब 50,000 की नौकरी के लिए 500 किलोमीटर की दूरी पे जाके व्यक्ति 24 घंटे दे सकता है, तो साथियों, यहाँ 8 लाख के लिए हम उम्मीद करें कि ये ऐसे ही हो जाएगा, तुक्के में हो जाएगा, यहाँ से घंटे 2 घंटे में ही हो जाएगा। ये ऐसे साथियों होता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, थोड़ा बहुत काम हो पाता है, कुछ लेवल हम ले सकते हैं, लेकिन बड़ा काम करने के लिए ये सब हमें कीमत चुकानी पड़ती है। और साथियों, काम तो यहाँ भी करना पड़ता है, काम तो दूसरे क्षेत्र में भी करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे हम बोलते नहीं है, यहाँ पे हम बहाने करते हैं। अगर दुकान पे जाना हो,
वो 4 बजे चले जाते हैं। नौकरी पे जाना होता है तो कोई भी नहीं कहता हमको कि नौकरी पे जाना है, बिना कहे अपने समय से हम तैयार हो जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ हमारे महागुरु अपलाइन, हमारे गुरु हमें बार बार बोलते हैं, सिस्टम में आ जाओ, सिस्टम में चलो, फंक्शन में चलो, आप ये करो, आप फील्ड में जाओ, समय समय से रास्ते बताते हैं। लेकिन हम कहने के बावजूद भी हम नहीं कर पाते हैं, और यही हमारी ढील होती है, हमारे नुकसान का कारण होता है, हमारी परेशानियों का कारण होता है। अगर हम समय से इन बातों को मान लेते हैं तो हम यहाँ से बहुत कम समय में अपना रिकॉर्ड बना सकते हैं। क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ से हमारे विकास यादव जी 1000 दिन में डायमंड बने। हमने सुना था कि हेमा जी गुजरात से 23 महीने में डायमंड बनी। लेकिन हमको जो समय लगा वो क्यों लगा? उसके कुछ कारण रहे। उसमें हमारे महागुरुओं की तो हम पे कृपा रही, उन्होंने समय समय से हमको बताया। लेकिन हमारे अंदर कमी रही थी। हम आलसपुर में गए, हमने सिस्टम की बात को नहीं माना, हमने अपलाइन की बात को नहीं माना। इन्हीं कारणों की वजह से हमने आज नुकसान उठाया। साथियों, हम चाहेंगे कि दोस्तों, जो हमने नुकसान उठाया वो नुकसान आपको ना उठाना पड़े। आप जब इस प्लेटफॉर्म पे आ ही चुके हैं तो एक बार इसको कर करा के यहाँ से फ्री करें, जीवन भर के लिए अपनी भाग दौड़ टेंशन फ्री करें, अपने परिवार के लिए यहाँ से सुरक्षा प्रदान करें, और अपना इतिहास, खानदान का इतिहास लिखें, नाम रोशन करें। साथियों, ये सब कुछ हो पा रहा है, ये महागुरुओं की कृपा का प्रसाद है। ये अब धीरे धीरे करके हम समझ पाए हैं, क्योंकि ये चीज ही इतनी बड़ी है कि इतनी आसानी से ये समझ में नहीं आ पाती है। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। हमारे महागुरु जी मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मिस्टर यशपाल लहरी जी, मिस्टर सुनील कुमार जी, हमारे महागुरु मिस्टर धर्मवीर जी, इन सभी को हम एक बार पुनः कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि जिनके आशीर्वाद की बदौलत आज हम यहाँ हमें मौका मिला, जूम मीटिंग के माध्यम से इतने बड़े स्टेज पर बोलने का मौका मिला। जय हो, जय हो, जय हो गुरु जी, प्रणाम। थैंक यू साहब, जय हो गुरु जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल सर, एकदम ग्रेट, एकदम ग्रेट, एकदम सुपर एक्सीलेंट जय हो गुरु जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार गोपाल जी, मजा आ गया सर। यानी आपके सेशन की आज जितनी भी तारीफ करें इतनी कम, एकदम एक्सीलेंट सेशन, एकदम सुपर। दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा गोपाल जी आपको मैं। थैंक यू गुरु जी। और आज इन्हीं शब्दों के साथ आज का मीटिंग